कक्षा 12 गणित समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है। सामान्य समाकलन समाप्त हुआ था। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें है इंटीग्रेशन 5x-2 का होल स्क्वायर dx। यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, लिखेंगे माना 5x-2 = t। हमने मान लिया यहाँ से, तो यहाँ से लिखेंगे dx। इसका हो जाएगा, ये 5 है, 5 रहेगा, 5 dx हो जाएगा, 5 dx और इसका कांस्टेंट टर्म में इसका डिफरेंशियल 0 होगा, बराबर dt आएगा। 5 dx बराबर dt आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट dx = होगा dt/5। ये 5 इसके dt के बटे में हो गया, तो यहाँ हम रखेंगे तो क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज दैट बनेगा आगे। इसकी जगह हमने t माना है तो t² हुआ, और dx की जगह आएगा dt/5 इंटू dt/5 आ गया यहाँ पर। तो ये 1/5 बाहर निकल गया, अंदर बचा t² dt। t² का इंटीग्रेशन होगा t⁻3/3, ये होगा 1/5 इंटू इसका हुआ t⁻3/3 प्लस c, और t का मान हमने यहाँ रखा 5x-2, यहाँ लिखेंगे 1/5 इंटू टी की जगह लिखेंगे, यहाँ लिखा t बराबर 5x-2, वही लिख देंगे 5x-2 का होल क्यूब अपान 3 प्लस c। और बढ़िया करना चाहें तो इसमें हम गुणा कर सकते हैं, 1/3 = 15, 1/15 ये हुआ 5x-2 का होल क्यूब प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट लिखा है इंटीग्रेशन ax + b⁴ dx। इसमें भी हम लिखेंगे माना ax + b = t, माना ax + b = t। यही प्रतिस्थापन विधि, कोई कुछ ना कुछ मान रखना पड़ता है, जहाँ ब्रैकेट में दिया रहता है उसकी जगह पर। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a होगा dx होगा, b का यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर dt आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से dx बराबर आया dt/a, तो यहाँ रख देंगे मान में हम। दिस इम्प्लाइज दैट ax + b का मान रखेंगे t, इसकी जगह t रखेंगे, t⁴ लिखा, 4 यहाँ लिख देंगे हम। dx की जगह आएगा dt/a, तो यहाँ लिख देंगे dt/a। तो 1/a बाहर आ गया, अंदर बचा t⁴ dt। t⁴ dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a तो रहेगा ही, t⁴ को हो जाएगा t⁵5/5 प्लस c। अब ये 1/5a हो गया, यहाँ बचा t⁵5 प्लस c। अब हम t का मान रखेंगे 1/5a, और t का मान यहाँ हमने माना है ax + b बराबर t माना गया, तो t की जगह पर ax + b लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे ax + b की होल टू द पावर 5 प्लस c। यही हमारा इंटीग्रेशन हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें इंटीग्रेशन 1/3x + 4⁻², यहाँ dx लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे माना, ये 3x + 4 इसको t मान लेंगे हम, 3x + 4 = t। तो यहाँ से हुआ 3dx = dt। तो दिस इम्प्लाइज दैट dx = dt/3। तो यहाँ पे मान हम रखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर 1 लिखा, 1 लिखेंगे, बटे इसकी जगह पर t हमने माना तो t लिखेंगे, पावर 4 है, पावर 2 है, पावर 2 लिख देंगे यहाँ, और dx के लिखेंगे dt/3, यहाँ होगा इंटू dt/3। तो ये 1/3 बाहर हो गया, यहाँ पर अंदर आ गया 1/t² dt आया। अब t² ऊपर अगर ले जाएंगे हम तो हो जाएगा 1/3, ये t⁻2 ऊपर चला जाएगा, dt हो जाएगा। तो t इसको हल करेंगे तो 1/3 रहेगा, और t⁻2 में 1 जोड़ेंगे जाएगा t⁻1/-1 होगा, प्लस c होगा। अब यहाँ मान रखेंगे
1/3 लिख देंगे हम, और ये टी नीचे आ जाएगा, हो जाएगा -1, यहाँ बाहर माइनस लगा दे रहे हैं, इसको कर सकते हैं इंटू 1/t, पावर -1 नीचे आकर प्लस में हो जाएगा, प्लस सी, तो हो गया ये -1/3, और टी की जगह पर मान रखेंगे 3x + 4, यहाँ लिख देंगे 3x + 4 प्लस सी। यही हमारा आंसर हो गया पहले पार्ट का। पार्ट सेकंड लिखा है 1/a - bx⁴ dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो लिखेंगे माना, प्रतिस्थापन भी से करना है, इसे लिखेंगे माना a - bx = t, तो यहाँ से इसका a तो 0 हो जाएगा, माइनस b का b रहेगा, और dx का dx हो जाएगा, x का dx, b dx बराबर dt, तो यहाँ से आया -b dx = dt, hence dx will be equal to dt by -b, तो यहाँ पे रखेंगे मान हम, दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन 1/a - bx⁴ विल बी इक्वल टू t⁴, इसकी जगह पे हम t रखेंगे, t⁴ बन जाएगा, ये dx की हो जाएगा dt by -b, तो ये 1/-b बाहर हो गया, बचा 1/t⁴ dt, तो ये -1/b बाहर रहा, और ये t⁴ ऊपर जाएगा, t⁴ बन जाएगा, dt हो जाएगा, ये हुआ -1/b, t⁴ का इंटीग्रेशन करेंगे, t⁴ आ जाएगा, (-3) होगा, प्लस सी, इसमें एक जुड़ता है, ऊपर भी नीचे भी एक जुड़ता है, ऊपर जितना जोड़ के लिखा जाता है उतना नीचे होता है, -4 में 1 जोड़ेंगे -3 आएगा, वही -3 ऊपर लिखा है, नीचे भी -3 लिख दिया गया, ये हो गया, यहाँ से माइनस कट जाएगा, आएगा 1/3b, 1/3b हो गया, और t आ गया नीचे, 1/t⁴ लिख सकते हैं, प्लस सी, और हल करेंगे तो 1/3b आया, और t का मान हम यहाँ से रखेंगे a - bx की पावर 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे, और प्लस सी लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। ये प्रतिस्थापन वाला पार्ट 1 है, इसका पार्ट 1, और बाकी के हिसाब से ये है पार्ट 8, ऐसे नॉर्मल वे में पार्ट 8 है, पार्ट 8, ये पार्ट 8 है, इससे पार्ट 1 ये प्रतिस्थापन का है।